नमस्कार। बेताल 25 की 16वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है जिमूत वाहन व शंखचूर्ण की कथा। इसमें राजा विक्रम बेताल के इस प्रश्न का समाधान करता है कि जिमूत वाहन और शंखचूर्ण में कौन अधिक त्यागी था। शशि प्रभा की कहानी का उत्तर पाकर बेताल वहां से उड़ गया। उसे लेने के लिए राजा विक्रम पुनः वापस चल दिया। वृक्ष के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने वृक्ष से बेताल को उतारा और पहले की तरह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर मौन भंग करते हुए बेताल ने कहा, राजन, इस बार मैं तुम्हें एक और दिलचस्प कथा सुनाता हूँ, पर शर्त वही रहेगी। राजा के सहमति जताने पर बेताल ने इस बार यह कथा सुनाई। बहुत पहले हिमवान पर्वत पर कंचनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर का स्वामी जिमूत केतु नामक एक पराक्रमी राजा था। राजा के महल के उद्यान में उसके पूर्वजों द्वारा देवताओं से प्राप्त एक कल्प वृक्ष था, जो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता था। उस देव वृक्ष के कारण राजा को धन धान्य, ऐश्वर्य व वैभव की कोई कमी नहीं रहती थी। उस कल्प वृक्ष की कृपा से ही राजा को जिमूत वाहन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था, जो अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। जिमूत वाहन बहुत दानी था। वह समस्त प्राणियों पर दया भाव रखता था एवं गुरुजनों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता था। जिमूत वाहन क्योंकि बोधिसत्व के अंश से पैदा हुआ था, अतः उसने अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी ज्ञात था। कुछ समय बाद जिमूत केतु ने उसे अपना युवराज घोषित किया। प्रजा अपने युवराज को पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन राजा के मंत्री ने आकर युवराज जिमूत वाहन से कहा, युवराज, यह धन धान्य, यह ऐश्वर्य सब कुछ कल्प वृक्ष के कारण ही है। अतः अपने कुल एवं प्रजा की समृद्धि के लिए इस देव वृक्ष का सम्मान करना कभी मत भूलना। यह अजेय है। देवराज इंद्र भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। युवराज जिमूत वाहन ने वैसा ही करने का वचन दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पूर्वजों ने इस देव वृक्ष का उचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने केवल इससे साधारण स्वार्थ की याचना करके इसे स्वयं तक ही सीमित रखा। इससे न केवल मेरे पूर्वजों का अपितु इस महात्मा वृक्ष का स्थान भी बहुत छोटा हो गया है। आखिर संसार में और भी तो मानव रहते हैं। इस देव वृक्ष का उपयोग समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, यह तो आप जानते ही हैं कि इस संसार सागर में शरीर के साथ ही समस्त वस्तुएं लहरों की झलक के समान चंचल हैं। पिताश्री, इस संसार में एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता है तथा युगों तक उसका साक्षी बना रहता है। तब फिर ऐसे क्षणिक सुखों के लिए हमने ऐसे देव तुल्य परोपकारी कल्प वृक्ष को व्यर्थ ही क्यों रख छोड़ा है। जरा सोचिए पिताश्री, जिन हमारे पूर्वजों ने इसे मेरा है कहते हुए रख छोड़ा था, आज वे कहाँ हैं, जबकि यह परोपकारी वृक्ष आज भी मौजूद है। तुम क्या कहना चाहते हो पुत्र? जिमूत वाहन की बात सुनकर उसके पिता ने भ्रमित होकर पूछा। इस पर जिमूत वाहन ने कहा, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले इस देव वृक्ष का उपयोग परोपकार की फल सिद्धि के लिए करूं। पुत्र की इच्छा जानकर जिमूत केतु ने उसे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब जिमूत वाहन ने उस कल्प वृक्ष के समीप जाकर कहा, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, लेकिन मेरी भी एकमात्र मनोकामना पूरी कर दो। ऐसा करो जिससे मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता रहित देख सकूं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए तुम्हारा विसर्जन करता हूँ। युवराज ने हाथ जोड़कर जब यह कहा तो उस वृक्ष से आवाज़ आई, तुम धन्य हो राजकुमार, तुम्हारे त्याग की मैं सराहना करता हूँ। तुम्हारे पूर्वज मुझे देवताओं से मांग कर लाए थे, इसलिए मैं अब तक वचनबद्ध था। अब तुमने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। पल भर बाद ही वह वृक्ष आकाश में उड़ गया और उसने पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि वहाँ कोई भी गरीब न रहा। जिमूत वाहन के ऐसा करने से उसका यश तीनों लोकों में फैल गया।
लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। लेकिन जिमूत वाहन का कल्प वृक्ष को विसर्जन करना उसके बंधु बांधवों को रास न आया। वे लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एकत्र होकर सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला कल्प वृक्ष तो अब उनके पास रहा नहीं, उसे तो जिमूत वाहन ने लोक कल्याण के लिए दे डाला। अतः अब कंचनपुर पर सहज ही अधिकार किया जा सकता है। ऐसा सोचकर वे कंचनपुर को अधिकार में लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगे। यह देखकर जिमूत वाहन ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं आपके शौर्य को भली प्रकार जानता हूँ। विश्व में ऐसा कौन है जो शूरता में आपका सामना कर सके, किंतु सगे संबंधियों को मारकर इस पाप में और नाशवान शरीर से राज सुख का उपभोग करना सर्वथा अनुचित है। अतः हमें स्वेच्छा से इस राज्य को त्याग कर कहीं अन्यत्र चल देना चाहिए। इस पर उसके पिता ने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए ही इस राज्य की कामना करता था। जब तुम स्वयं भी इसके त्याग की बात कर रहे हो तो मुझे राज्य का प्रलोभन कैसे हो सकता है। अतः जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो। इस प्रकार जिमूत वाहन अपना राज्य छोड़कर अपने माता पिता को साथ लेकर मलय पर्वत पर चला गया और चंदन वन से ढके हुए एक झरने के पास वाली कंदरा में आश्रम बनाकर रहने लगा। वहाँ विश्वावसु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे। उनके पुत्र मित्रावसु से जिमूत वाहन की मित्रता हो गई। एक बार घूमता फिरता जिमूत वाहन उपवन में स्थित भवानी गौरी का मंदिर देखने के लिए गया। वहाँ उसने सखियों सहित एक उत्तम कन्या को देखा जो भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजा रही थी। उस अप्सराओं को भी मात करने वाली कन्या का रूप सौंदर्य देखकर जिमूत वाहन ठगा सा रह गया। पहली ही निगाह में उस सुकुमारी ने उसका हृदय चुरा लिया। उस कन्या ने भी जब जिमूत वाहन को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह भी उसे एकटक देखने लगी। जब कन्या के पिता को यह बात पता चलती है तो वह जिमूत वाहन का परिचय पाकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। एक रोज की बात है, जिमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें पुरानी शत्रुतावश बदला लेने के लिए गरुण खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जिमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूर्ण नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जिमूत वाहन ने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जिमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूर्ण मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है। उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जिमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उन दोनों में से अधिक पराक्रमी शंखचूर्ण था या जिमूत वाहन। यदि तुम जानते हुए भी इस बात का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर खंड खंड हो जाएगा। बेताल की यह बात सुनकर शाप के भय से राजा विक्रमादित्य ने मौन त्याग दिया और उद्वेग रहित होकर बोला, बेताल, जिमूत वाहन ने जो कुछ किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे अनेक जन्मों की सिद्धियां प्राप्त थीं। सराहने योग्य तो शंखचूर्ण ही है। उसके शत्रु को किसी और ने अपना शरीर अर्पित कर दिया था और गरुड़ उसे लेकर दूर चला गया था। फिर भी वह भागा भागा उसके पीछे वहाँ गया और उसने हठपूर्वक अपना शरीर प्रस्तुत किया। राजा का यह सटीक उत्तर सुनकर बेताल उसके कंधे से उतरकर फिर उसी वृक्ष की ओर उड़ गया।
राजा भी उसे पुनः लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ गया। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। सारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।